हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू और बेटी। संगीता ने अपने बेटे सोहन की शादी 1 साल पहले ही की थी। संगीता का बेटा विदेश में रहता था तो उसने विदेशी लड़की से ही शादी करी, लेकिन लड़की हिंदुस्तान से जाकर विदेश में रहने लग गई थी। मतलब आधी हिंदुस्तानी और आधी विदेशी थी। वह लड़की, उसका नाम था आरती। सोहन और आरती की शादी हुई तो विदेश में थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद वह आरती को लेकर हिंदुस्तान अपनी माँ के घर आ गया था। इंसान जहाँ रहता है, जहाँ का रंग ढंग अपना लेता है, फिर वह छोड़ने में बहुत ही समय लगता है। ऐसा ही कुछ आरती के साथ हुआ। आरती कितने सालों से विदेश में ही पली बड़ी, पढ़ी लिखी और वहीं शादी की, इसीलिए आरती का पहनावा भी विदेशी ही था। वह हिंदुस्तान आकर भी उसका पहनावा जल्दी बदल नहीं पा रही थी। वह कोशिश तो बहुत करती थी, लेकिन उससे साड़ी वगैरह संभाली नहीं जाती थी। उसे अपने कपड़े ही आरामदायक और अच्छे लगते थे, जिन्हें वह पहना करती थी। आरती को ऐसा देखकर उसके आसपास के घर के पड़ोसी, शहर के लोग सभी तरह तरह की बातें करने लगे थे, क्योंकि सोहन का परिवार बहुत ही संस्कारी और खानदानी था। उसके परिवार में कुंवारी लड़कियां हमेशा कुर्ता सलवार और शादीशुदा लड़कियां साड़ी पहना करती थी और कोई कपड़ा नहीं पहनती थी। इसीलिए आरती के विदेशी कपड़े पहनने के बाद आज पड़ोसी मुंह भर भर कर बातें कर रहे थे। वह बातें करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जब ये सारी खबरें सोहन के कानों में पड़ी तो सोहन को थोड़ा गुस्सा आया आरती के ऊपर, लेकिन वह करता भी क्या। वह समझ गया था कि उसे इस माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन तब तक तो यह लोग जीना मुश्किल ही कर देंगे। फिर उसने अपनी माँ से जाकर सारी बात कही तो उसकी माँ ने कहा, तू क्या सोचता है, जो तूने खबर सुनी है वह क्या मेरे कानों तक नहीं पहुँची होगी। सबसे पहले तो मैंने ही सुनी थी, अब तेरे कानों में पहुँची है, लेकिन मैंने तो इस तरह अपनी बहू को दोषी नहीं ठहराया। अरे लोगों के कहने से क्या होता है। अगर लोग किसी सच्चे इंसान पर झूठ का इल्जाम लगा देंगे तो क्या वह झूठा हो जाएगा, और क्या किसी झूठे को सच्चा बना देंगे तो क्या वह सच्चा हो जाएगा। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता। मुझे मेरी बहू स्वीकार है, पूरे दिल से स्वीकार है, चाहे वह जैसे भी है, जैसे भी कपड़े पहनती है। उसके गुण अच्छे हैं, इसीलिए वह मुझे पसंद है। पहनावा तो आज नहीं कल बदल ही जाएगा, लेकिन इंसान के गुण अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा होता है। गृहस्थी अच्छी होती है, खानदान अच्छा रहता है। यह बात सुनकर सोहन ने कहा, माँ, खानदान घर के बच्चों से ही बनता है, घर की बहू से ही बनता है। और अगर खानदान में कोई बहू ऐसी आ जाए जिसकी वजह से लोग खानदान के लिए तरह तरह की बातें करने लगे तो कहाँ से खानदान अच्छा बनेगा। नहीं, मैं अपने खानदान की बदनामी नहीं होने दूंगा। मैं आरती को लेकर विदेश ही चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। इससे तुम्हारे खानदान की बदनामी नहीं होगी। और ये सब बातें सुनकर आरती को तो हम सबसे भी ज्यादा तकलीफ होती है। वह एक अच्छी बहू बनना चाहती है और नहीं बन पाएगी, क्योंकि वह अपना पहनावा जल्दी नहीं बदल पाएगी और इसका फायदा आस पड़ोस वाले खूब उठा रहे हैं। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके बारे में कहे और उसके खानदान के बारे में कुछ कहे। वह भी हिंदुस्तान में ही थी, लेकिन जब उसके पिताजी ने उसे बचपन में ही विदेश भेज दिया तो इसमें उसकी क्या गलती है। जब इंसान जहाँ रहता है वहीं की संगत में ढल जाता है तो रंग बदलने में तो वक्त लगता ही है। अब यह कौन समझेगा, मैं कैसे समझाऊं। इसलिए मैं सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। मैं आरती को लेकर विदेश चला जाऊंगा, बस। सोहन की ये बात सुनकर सोहन की माँ ने कहा, तू हमारी बहू को हमेशा के लिए हमसे दूर कर देगा। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तू क्या समझता है, उसे हम बहू मानते हैं। नहीं, वह हमारी बहू नहीं, बेटी है। और हमने पहले भी कहा था और हम अब भी कह रहे हैं कि हमारी बहू कहीं नहीं जाएगी। वह जैसी है, जैसा भी पहनावा पहनती है, हमें वह स्वीकार है और वह हमारी बहू नहीं, बेटी है। लोगों के कहने से क्या होता है। लोगों के कहने से हमारे खानदान का नाम हमारी इस नई बेटी की वजह से बदनाम नहीं होता। अरे पहनने वाले के अंदर कमी नहीं है,
देखने वाले के अंदर कमी होती है। हम अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसा सुनकर सोहन चुप हो गया और कहा, ठीक है, अगर तुमने उसे अपनी बेटी माना है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं माँ बेटी को एक दूसरे से अलग कर दूं। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। यह सब आरती अपने कमरे में चुपचाप सुन रही थी और अब उसे संतुष्टि थी कि मेरा परिवार तो मेरे साथ है। अब दुनिया कुछ भी कहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी सास के रूप में मेरी माँ मेरे साथ है, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक ना एक दिन यहाँ का पहनावा पहनना जरूर सीख लूं। फिर कुछ दिनों बाद सोहन की माँ ने सोहन की शादी की खुशी में घर में एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में सारे खानदानी लोग, सारे रिश्तेदार आए हुए थे और उस पार्टी में जितनी भी औरतें आई हुई थी सभी ने साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन अभी तक पार्टी में आरती नहीं आई थी, तो सबको आरती का इंतजार था। सभी आरती की सासू माँ से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बहू कहाँ है, हमें उससे मिलना है। सुना है वह विदेशी है, लेकिन आधी हिंदुस्तानी भी तो है, तो हिंदी तो उसे आती होगी ना। आरती की सास ने कहा, हाँ हिंदी तो आती है आरती को, आपको उससे बात करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इतने में ही आरती एक विदेशी गाउन पहने हुए आंगन में आ खड़ी हुई जहाँ पार्टी हो रही थी। आरती को ऐसे कपड़ों में देख सारे लोगों के तो होश ही उड़ गए, लेकिन आरती की सास और उसके पति एकदम सामान्य थे। उन्हें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ आरती को ऐसे कपड़ों में देखकर, क्योंकि वह जानते थे आरती कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोशिश भी एकदम कामयाब नहीं होती, समय लगता है। इसलिए उन्होंने आरती से कुछ भी नहीं कहा और बेझिझक सबसे उसकी जान पहचान कराने लगे। लेकिन औरतों की जुबान कहाँ बंद रहती है। औरतें आरती को ऐसे विदेशी गाउन में देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगी। यह सब आरती की सास से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब आरती की सास ने कहा, तुम जिसका मजाक उड़ा रही हो वह हमारी बेटी है। ऐसा सुनकर औरतें कहने लगी, ये विदेशी बहू कब से तुम्हारी बेटी हो गई। इस पर आरती की सास ने कहा, जब से इसने इस घर में पहला कदम रखा था तब से ही हमारी बेटी हो गई है, और ये कैसे भी कपड़े पहने हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। और फिर आरती की सास ने आरती का हाथ पकड़ा और कहने लगी, बेटा तू जमाने से मत डर, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तेरे साथ हूँ और मरने के बाद भी तेरे साथ ही रहूंगी। मैं तुझे बेटी कहती ही नहीं, मानती भी हूँ। आरती ने कहा, माँ मैं आपको भी अपनी माँ मानती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप हर जन्म में मुझे सासू माँ के रूप में ही मिलें। धन्यवाद दोस्तों।